नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डैन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गणेश। किसानों की समस्याओं को लेकर किसान पार्टी किसानों के साथ यात्रा निकालने जा रही है, जो सरकार को सीधा चैलेंज होगा। वहीं इस यात्रा के लिए प्रशासन का अभी तक कोई साफ रवैया नहीं है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भले ही किसानों की हितैषी होने के बड़े बड़े वायदे करते हो, लेकिन धरातल पर देखें तो किसानों की हालत वास्तविक दयनीय है। सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी भी योजना का लाभ किसान तक सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर किसानों ने किसान पार्टी के तत्वावधान में किसान यात्रा निकालकर सरकार को किसानों को हो रही समस्याओं को अवगत कराने का फैसला लिया है, जिसमें किसान पार्टी के माध्यम से महीने के प्रत्येक तीसरे बुधवार को किसानों की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी आगरा को ज्ञापन सौंपा जाएगा। साथ ही 21 नवम्बर को नगला मानसिंह से 11 बजे जनसंपर्क प्रारंभ होगा और रात्रि विश्राम नगला बरी में किया जाएगा। वहीं 22 नवम्बर नगला बरी को प्रारंभ कर रात्रि विश्राम पूर्वा गाँव में किया जाएगा। वहीं 23 नवंबर से यात्रा सुबह 8:30 बजे प्रारंभ होगी। यात्रा का शुभारंभ मनकामेश्वर मंदिर के महंत योगेश्वरी द्वारा किया जाएगा। किसान पार्टी यात्रा में प्रमुखता से किसानों की समस्याओं को गांव में रहने वाले हर घर को 100 यूनिट बिजली खरीदी जाए। वहीं गांव की सारी सड़कें पक्की हो और अतिक्रमण मुक्त हो। सरकारी स्कूल मॉडल विकसित किए जाए। किसानों की फसल का उचित मुआवजा दिया जाए। अस्पतालों में चिकित्सकों की संख्या, आधार कार्ड, पहचान पत्र, विकलांग पेंशन, राशन कार्ड भी किसानों के बनवाए जाएं। गांव के लिए किसानों के खेतों की सुरक्षा व्यवस्था कराई जाए आदि तमाम मांगों को लेकर किसानों ने सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दी है। वहीं यात्रा को लेकर प्रशासन का भी रुख साफ नहीं है। आज आपके गांव में महंत हरिहरपुर जी ने जो यात्रा शुरू की है, उसका शुभारंभ किया है। महंत के कर कमलों से हमने इसलिए कराया है कि महंत हमेशा हमारे देश का भविष्य सुनहरे के लिए कार्य करते हैं। आज हमने इस पूरे गांव में जो यात्रा शुरू हुई है, यात्रा के शुभारंभ के बाद हम सब लोग प्रत्येक घर पे गए, अपनी माताओं बहनों से मिले, अपने किसान भाइयों से मिले। हमने घर जाके उनकी एक एक समस्या को देखा, बहुत नज़दीकी से देखा और उससे जानकारी ली। हमने जो हमारा पर्चा था, जो हमारे भाई लोगों ने पर्चा बांटा था, कि भैया पर्चा ला के देना, जो हमने पर्चा दिया था उसमें साफ लिखा हुआ है, छोटी छोटी समस्याओं को हमने रेखांकित किया है। जैसे इस पूरे नगलाबरी में क्या जो प्राथमिक विद्यालय है, क्या वो आगरा के मॉडर्न स्कूलों से टक्कर ले पाएंगे? दूसरी बात, पूरे दिन इस गांव में आज लाइट नहीं है। क्या शहर के उद्योग ऐसे ही चलते होंगे बिना लाइट के? पूरे गांव में हम लोग घूमे, पानी की जो निकासी है वो बहुत गड़बड़ थी। आखिर क्या इस पानी का सदुपयोग नहीं हो सकता है? बहुत छोटी छोटी समस्याएं हमने उठाई हैं और हमने ये महसूस किया है। और महसूस करने के बाद 12 साल हमने भूमि बचाओ किसान संघर्ष समिति में काम किया और भारत के संविधान ये कहता है कि जिन किसानों की ज़मीन का 5 साल तक कोई उपयोग नहीं हुआ है, वो ज़मीन किसानों को वापस होनी चाहिए। लेकिन जब हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई तो हमने मजबूरन बस किसानों ने एक फैसला लिया कि अब हम अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे और जो हम लोग वोट दे के लोगों को जिताते हैं, जो हमारी नहीं सुनते हैं, उनको हम अपने लोगों को द्वारा अपने कार्यों के लिए जगाने का प्रयास करेंगे।